देखिए बेटा, सरफेस टेंशन के फोर्स पर बेस्ड एक और एग्जांपल है। तो इसमें एक बबल है। इस बबल में इस रिंग के ऊपर बबल बनाया गया। देखिए, बबल इज फॉर्म्ड ऑन द रिंग ऑफ रेडियस बी। और ये भी गिवन है कि ये बी रेडियस कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। और इस रिंग में से इसमें एयर फिल कर रहे हैं। एयर एंटर कर रही है विद वेलोसिटी वी एज शोन। यहाँ से वी वेलोसिटी से एयर एंटर कर रही है। एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड परपेंडिकुलरली टू द सरफेस विद द वॉल ऑफ द बबल। यहाँ पे जाकर ये कोलाइड करते हैं एयर मॉलिक्यूल्स एंड स्टॉप्स, और मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है। सरफेस टेंशन इस बबल की, जिस मटेरियल का बन रहा है, उसकी कैपिटल एस है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। फाइंड आउट रेडियस एट विच बबल सेपरेट्स फ्रॉम द रिंग। तो आपको जैसे जैसे एयर फिल करते जा रहे हैं, रेडियस इसकी बढ़ती जा रही है। तो आपको बताना है रेडियस एट विच द बबल सेपरेट्स फ्रॉम द रिंग। तो किस रेडियस कैपिटल आर की किस वैल्यू पर आपका ये बबल इससे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से धक्का पड़ रहा है एयर का कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो एक बार अपन देखते हैं कि इसमें डेंसिटी ऑफ एयर भी आपको दे रखा है। तो एक बार अटेम्प्ट करेंगे आप इसको अपने आप। तो क्या करना है इस प्रॉब्लम में, देखिए एयर बबल का जो ये सरफेस है, इस सरफेस को मैं सिस्टम ले रहा हूँ। ठीक है। एयर बबल की जो ये सरफेस है, इसको मैं सिस्टम ले रहा हूँ। और इस पर मैं नेट फोर्स बैलेंस करूंगा, क्योंकि जब ये एयर यहाँ पर आके कोलाइड कर रही है, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एयर से आप इस पर फोर्स लिख सकते हैं। वो लिख लेंगे अभी। ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, ये जो रिंग है यार, अब हर बाउंड्री को ये सरफेस खींचती है बेटा अपनी, और ये सरफेस है, तो ये रिंग की जो बाउंड्रीज है, इसको भी अपनी सरफेस के अलोंग खींचने की कोशिश कर रही है। जो ये फ्री सरफेस है लिक्विड की, और दो फ्री सरफेसेस ने, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बबल है, इनसाइड एयर है, आउटसाइड भी एयर है। और सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा सरफेस के अलोंग लगता है। तो ये रिंग पर सरफेस के अलोंग फोर्स लगा रही है। अब उसका रिएक्शन फोर्स ये है कि रिंग भी उतना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो किसी भी डीएल लेंथ पर रिंग के फोर्स कितना आ जाएगा, एस इंटू डीएल। ये थीटा आप देख सकते हैं, यहाँ से ये थीटा बना रहा है, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये स्मॉल बी है, तो ये थीटा भी निकल जाएगा। बट ये किसी डीएल एलिमेंट पर एस डीएल का फोर्स आ रहा है। तो सारे डीएल एलिमेंट पे ऐसे ही आने वाला है फोर्स एस डीएल। तो इसके कंपोनेंट आप करेंगे तो एस डी एल कॉस थीटा और एस डी एल साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो, सारे एस डी एल साइन थीटा सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है। इस पूरी जो रिंग का एलिमेंट है, इस पर सारे एस डी एल कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और एस डी एल सारे सरफेस के अलोंग लगेंगे। इन सबके आप कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट सारे आपके इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है। तो इन सारे कंपोनेंट का एडिशन कितना हो जाएगा, एस डी एल साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब एस इंटू साइन थीटा कॉन्स्टेंट है। सारे डीएल एलिमेंट जो रिंग के एलिमेंट्स माने बेटा, सब पे पूरी सरफेस पर अलोंग द सरफेस बबल के जो फोर्स लग रहा है, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएल मतलब पूरी रिंग का जो लेंथ है कितने बराबर आ जाएगी, 2 पाई इंटू बी के बराबर आ जाएगी। ठीक है। तो इसलिए साइड नेट सरफेस टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा, नेट सरफेस टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा इसमें, आपका एस इंटू साइन थीटा कॉमन आ गया, इंटू 2 पाई इंटू बी आ जाएगा। साइन थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, बी अपॉन कैपिटल आर। तो साइन थीटा की जगह बी अपॉन कैपिटल आर रख दीजिए। तो इसके बाद आप देखिए इसमें ये सरफेस टेंशन का फोर्स निकल आएगा पूरा आपका। अब आपको लिखना है कि एयर कितना फोर्स लगा रही है। बहुत आसान है, वो कई बार कर चुके हैं अपन ये प्रोसेस, एयर का फोर्स निकालने की। तो इस सरफेस पर, जैसे बबल की सरफेस है यहाँ पर, तो जो एयर स्ट्राइक कर रही है वी स्पीड से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एयर कितना है, उतना उस एयर पे फोर्स लगेगा। उसका रिएक्शन फोर्स इस बबल पर आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, डीएम बाई डी टी इंटू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एयर, क्योंकि पर डीएम मास का चेंज कितना है, डीएम इंटू वी। तो पर सेकंड चेंज कितना हो जाएगा, डीएम बाई डी टी इंटू वी, क्योंकि बोल रखा है एयर स्टॉप्स हो जाते हैं एयर मॉलिक्यूल्स कोलिजन के बाद। अब डीएम बाई डी टी पर सेकंड कितनी एयर स्ट्राइक कर रही है, फिर वही कहानी कि एक सेकंड में कितनी दूर की एयर यहाँ पहुंच रही है, वी मीटर डिस्टेंस की। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, ए इंटू वी। तो मास कितना हो जाएगा, रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ गया, रो ए वी स्क्वायर आ गया। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये एरिया कितना है जिससे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एयर स्ट्राइक कर रही है, जितना रिंग का एरिया है। तो रो पाई बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर।
ठीक है, तो जब जस्ट सेपरेटेड ये होगी वहां से रिंग से, जैसे ही सेपरेट होगी तो उस टाइम पर क्या आ जाएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द एयर। तो सरफेस टेंशन का फोर्स आपने ऑलरेडी निकाल लिया था इस रिंग के ऊपर, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स था, 2s इंटू बी बाई आर इंटू 2 पाई बी। इसको आप जितना ये फोर्स यहाँ पर एयर जाके धक्का मार रही है, क्योंकि इस बबल की सरफेस पर और कोई फोर्स नहीं हो रही, जब सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा तब ये बबल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, जब इस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा हो जाएगा लेफ्ट से, तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ना। ठीक है, तो सेपरेट हो जाएगा जब आपका फोर्स अप्लाइड बाय द एयर इक्वल टू सरफेस टेंशन का फोर्स। तो आप दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दीजिए, कैपिटल आर आ जाएगा आपका 4s अपॉन रो वी स्क्वायर, यही आपका इसमें आंसर होगा। रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर, ध्यान रखेंगे ये गिवन है आप। ठीक है, रो गिवन था आपको, कैपिटल है, सरफेस टेंशन ऑफ बबल है, और v जितनी स्पीड से आके एयर स्ट्राइक कर रही है। रेडियस ऑफ v का इंडिपेंडेंट आ गया है, इस बबल की रेडियस का भी, बबल की रेडियस तो निकालनी थी बट v पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए।